सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है रहस्यमयी समुद्री दुनिया। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें लेख दिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ द्वारा बताया गया है कि हमें हमारे आसपास दिखने वाला जीव जगत जितना सुंदर है, उतना ही रहस्यमय भी। जीव जगत ना जाने कितने ही आश्चर्यों को खुद में समेटे हुए हैं। हमें प्रकृति एवं प्राणी जगत के प्रति संवेदनशीलता एवं संरक्षण का भाव रखना चाहिए। तो बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से क्या बताया जा रहा है कि हमारे आसपास जितने भी जीव हैं, तो उनकी जो दुनिया है वो बहुत ज्यादा सुंदर है, और सुंदर के साथ साथ बहुत ज्यादा रहस्यमय भी है। यानी कि हमें उनकी दुनिया के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी प्रकृति एवं प्राणी जगत के प्रति संवेदनशीलता रखनी चाहिए और संरक्षण का भाव रखना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं। हमारे घर में जब अंधेरा होता है तो हमें रोशनी के लिए बिजली के बल्ब की जरूरत होती है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस प्रकृति में कुछ जीव जंतु ऐसे भी हैं जो अंधेरे में अपने लिए खुद ही लाइट बना लेते हैं। आओ गहरे अंधेरे समुद्र के ऐसे ही कुछ रहस्यमयी जीवों के बारे में जाने। तो बच्चों, यहाँ पे जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे घर में अंधेरा हो जाता है तो हमें रोशनी के लिए किसकी जरूरत होती है? बिजली की जरूरत होती है, बल्ब की जरूरत होती है। लेकिन जो प्रकृति में कुछ जीव जंतु होते हैं वो ऐसे होते हैं जो अंधेरे में अपने लिए खुद ही लाइट बना लेते हैं। तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम गहरे समुद्र के रहस्यमयी जीवों के बारे में जानने वाले हैं। बच्चों, तुमने यह कविता तो जरूर सुनी होगी, भरा समुंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। सोचो, अगर समुद्र में चारों तरफ अंधेरा हो तो भला मछली कैसे बता पाएगी कुछ भी। पर शायद तुम्हें पता नहीं, मछलियां और अन्य समुद्री जीव जंतु बड़े होशियार होते हैं। इसलिए अगर चारों तरफ अंधेरा हो तो वे खुद ही रोशनी का इंतजाम कर लेते हैं। यकीन नहीं आया ना? पर यह सच है। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है कि हमने बचपन में एक कविता सुनी थी कि भरा समुंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। यानी कि इस कविता में मछली से पूछा जा रहा है कि कितना पानी है। तो अगर हम सोचें कि अगर समुद्र में चारों तरफ अंधेरा होगा तो मछली जो है वो इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे पाएगी। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि मछलियां जो है और मछलियों के साथ साथ समुद्र में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो बहुत ज्यादा होशियार होते हैं। इसलिए अगर चारों तरफ अंधेरा भी होता है तो वो खुद ही रोशनी का इंतजाम कर लेते हैं। और वहां पर तो कोई बल्ब नहीं होता है, कोई बिजली नहीं होती है, तो वहां के जो जीव जंतु होते हैं बच्चों, वो समुद्र में अपने लिए खुद ही रोशनी का इंतजाम करते हैं। समुद्र की गहराई में रहने वाले असंख्य जीव कैसे रहते होंगे, जहां ना तो सूर्य का प्रकाश होता है और ना ही लाइट। फिर भी वहां जीवन थमता नहीं, पूरी रात अपना सफर तय करता रहता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है कि समुद्र की गहराई में रहने वाले असंख्य जीव कैसे रहते होंगे, जहां पर यानी कि समुद्र में ना सूर्य की प्रकाश होता है, ना ही लाइट होती है, ना ही बिजली होती है। फिर भी उनका जो जीवन है वो थमता नहीं है। वो अपना सफर पूरी रात इसी प्रकार से करते रहते हैं। समुद्र की गहराई में चमकने वाले ये जीव केवल अंधेरे से निपटने के लिए ही लाइट नहीं बनाते, बल्कि इसके सहारे दूसरे कई काम भी निकालते हैं। इसमें अपने साथी को आकर्षित करना, दूसरे जीवों से संपर्क बनाए रखना, शिकार को लुभाकर अपने जाल में फंसाना, अपने बचाव के लिए शिकारी की आंखों में धूल झोंकना आदि काम शामिल है। तो बच्चों, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि समुद्र की गहराई में जो ये रहने वाले जीव हैं, वो गहराई में चमकने वाले ये जो जीव है केवल अंधेरे को मिटाने के लिए लाइट नहीं बनाते हैं, बल्कि वो और कामों के लिए भी लाइट का उपयोग करते हैं। जैसे किसी साथी को अपनी तरफ आकर्षित करना, या फिर दूसरे जीवों से संपर्क बनाए रखना, या फिर शिकार को लुभाकर यानी कि शिकार को लालच देकर अपने जाल में फंसाना, या फिर अपने बचाव के लिए शिकारी की आंखों में धूल झोंकना, उसे बुद्धू बनाना। इस प्रकार के काम भी वो करते हैं। गहरे समुद्र में रहने वाली ज्यादातर मछलियां अपनी लाइट स्वयं बनाती हैं। इन जीवों के शरीर में कुछ ऐसे
प्रोटीन होते हैं जो समुद्र के खारे पानी और ऑक्सीजन के साथ मिलकर प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे लाइट बनती है। तो अब यहाँ पे बच्चों बताया जा रहा है कि गहरे समुद्र में रहने वाली ज्यादातर जो मछलियां होती है वो स्वयं लाइट बनाती है। तो वो लाइट कैसे बनाती है? इन जीवों के शरीर में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो समुद्र के खारे पानी और ऑक्सीजन के साथ मिलकर प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे लाइट बनती है। ये जीव अपने शरीर के विभिन्न अंगों की मदद से कभी लगातार तो कभी रुक रुक कर लाइट बनाते हैं। इनके अंगों से बनने वाली लाल, हरे, नीले, पीले रंग की यह लाइट जादू की तरह अंधेरे सागर को जगमगा देती है। ये जीव क्या करते हैं बच्चों? अपने शरीर के विभिन्न अंगों की मदद से कभी लगातार लाइट बनाते हैं, कभी रुक रुक कर लाइट बनाते हैं। तो इनके अंग से जो लाइट बनती है, लाल, पीली, हरी, नीली, जितने भी प्रकार के रंगों की लाइट बनती है, वो ऐसा लगता है मानो सागर में कोई जादू सा जगमगा रहा है, अंधेरे में कोई सागर जगमगा रहा है। स्टेनोफोरा या कंघी जेली नामक दोनों मछलियां शिकारी से अपने बचाव के लिए अपने अंगों से नीले या हरे रंग की लाइट बनाती है। स्टेनोफोरा लाइट के द्वारा अपने शिकारियों के लिए आसानी से भ्रम पैदा कर देती है। यह लाइट अंधेरे में एक जाल की तरह फैल जाती है जो इंद्रधनुष का आभास कराती है। तो बच्चों अब यहाँ पे कौन सी मछलियों की बात हो रही है? स्टेनोफोरा और कंघी जेली नामक मछलियों की बात हो रही है कि वो शिकारी से अपने बचाव के लिए नीले और हरे रंग की लाइट बनाती है। तो स्टेनोफोरा लाइट के द्वारा अपने शिकारियों के लिए आसानी से भ्रम पैदा कर देती है, और जो लाइट होती है वो अंधेरे में किस प्रकार की नजर आती है? जैसे इंद्रधनुष होता है वैसा ही नजर आता है। क्रिल बहुत छोटे पारदर्शी जीव हैं। इनका बाहरी खोल काफी सख्त होता है जो रोशनी बनने से अंधेरे में चमकता है। इससे ये अपने साथी को आकर्षित करते हैं और शिकारी से अपना बचाव भी करते हैं। छोटे होने की वजह से शिकारियों से अपनी सुरक्षा करने के लिए ये समूह में रहते हैं। समूह भी काफी बड़ा बनाते हैं। अपनी रोशनी में एक दूसरे को संकेत भी देते रहते हैं। इससे उनके शिकारी धोखे में पड़कर उन्हें छोड़ भी देते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे कौन सी मछली की बात हो रही है? क्रिल मछली की बात हो रही है, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्रिल का चित्र दिया गया है। तो ये बहुत छोटे और पारदर्शी जीव होते हैं। पारदर्शी क्या होते हैं? जिनके आर पार देखा जा सकता है। तो इनका बाहरी खोल काफी सख्त होता है और जो रोशनी बनने से अंधेरे में चमकता है। इसमें ये अपने साथी को आकर्षित करते हैं और शिकारी से अपना बचाव भी करते हैं। छोटे होने की वजह से ये शिकारियों से अपनी सुरक्षा करने के लिए समूह भी बनाते हैं, और ये समूह काफी बड़ा होता है। अपनी रोशनी में एक दूसरे को संकेत भी देते हैं, जिससे शिकारी जो है वो धोखे में आ जाता है और इन्हें छोड़ देता है। अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली लैंटर्न फिश की कई प्रजातियां हैं और सभी के लाइट बनाने वाले अंग अपने आप में अलग तरह के होते हैं। अंधेरे में इनके शरीर के दोनों तरफ बने छेद नीचे पेट और पूंछ से पीली रोशनी और आंखों से नीली रोशनी बनाती है, जिससे प्रकाशित होकर यह मछली अपने बचाव के लिए शिकारी को धोखे में डाल देती है। तो बच्चों अब यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? लैंटर्न फिश के बारे में बात की जा रही है कि अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली लैंटर्न फिश कई प्रजातियां होती हैं और सभी के लाइट बनाने वाले अंग होते हैं, और ये अलग अलग तरह के होते हैं। अंधेरे में इनके शरीर के दोनों तरफ बने छेद और नीचे पेट और पूंछ से पीली रोशनी और आंखों से नीली रोशनी बनती है, जिससे प्रकाशित होकर ये मछली अपने बचाव के लिए शिकारी को धोखा दे देती है। तो ये मछली भी बच्चों अपनी रोशनी का प्रयोग कब करती है? जब उसे शिकारी से बचना होता है। हवाई बॉबटेल स्किड हवाई और प्रशांत महासागर में मिलते हैं। ये दूसरे शिकारियों का शिकार होने से बचने के लिए लाइट बनाते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये लाइट को अपनी इच्छा के अनुसार दिशा दे सकते हैं। इसी तरह एंगलर फिश गहरे सागर में डरावनी दिखने वाली एक विचित्र मछली है। गेंद के आकार की एंगलर फिश की पहचान उसके सिर पर अनोखे लंबे एंटीनानुमा अंग और शरीर के आखिर में लगी कांटेनुमा पूंछ से होती है, जिनसे यह लाइट बनाती है। यह नीली हरी रोशनी फैलाती हुई चमकती है।
तो हम यहाँ देख सकते हैं, हमें यहाँ पे एंगलर फिश का चित्र दिया गया है। तो ये बच्चों नीली और हरी रंग की रोशनी फैलाती है। और ये रोशनी कैसे फैलाती है, इसके कांटे नुमा जो पूंछ है, पूंछ से होती हुई ये लाइट बनाती है। तो जैसा कि हम इस चित्र में दिखाया जा रहा है। अटोला जेलीफिश नामक मछली अपने आसपास नीले व लाल रंग की लाइट बनाती है। ऐसा यह शिकारी के चुंगल में फंसे अपने साथी को बचाने के लिए, फिर भोजन के लिए या छोटे जीवों को आकर्षित करने के लिए करती है। यह लाइट बर्गलर अलार्म की तरह 300 फीट की दूरी से भी दिखाई देती है। अब यहाँ पे बच्चों अटोला जेलीफिश की बात की जा रही है, जैसा कि हमें इस चित्र में दिखाया गया है। तो हम इस चित्र में देख सकते हैं, अटोला जेलीफिश नामक मछली अपने आसपास नीले व लाल रंग की लाइट बनाती है। तो हम देख सकते हैं कि जो जेलीफिश है वो नीले और लाल रंग की लाइट बना रही है। ऐसा यह शिकारी के चुंगल में फंसे अपने साथियों को छुड़ाने के लिए करती है और भोजन के लिए छोटे छोटे जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस लाइट का प्रयोग करती है। और जो इसकी लाइट होती है वो एक बर्गलर अलार्म की तरह होती है, जो 300 फीट दूरी में भी दिखाई देती है। तो बच्चों इस अध्याय से हमने क्या सीखा, जीव जगत जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी है। हमें जीव जगत के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तो बच्चों इस अध्याय में हमने कुछ ऐसी मछलियों के बारे में पढ़ा जिनके बारे में शायद हमें नहीं पता था। तो इस अध्याय से हमें ये जानकारी मिली है कि जो समुद्री दुनिया है वो कितनी रहस्यमयी है। ऐसे ही बहुत सारे जीव जंतुओं की दुनिया है जो बहुत ज्यादा हमारे लिए रहस्यमयी है, जिसके बारे में हमें अच्छी तरह से कुछ भी जानकारी नहीं है। तो इसलिए हमें जीव जगत के प्रति कैसा रहना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।